एवरीवन, वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अब आप ये सोचते होंगे कि मैम खुद ही क्वेश्चन करती है, खुद ही आंसर देती है। तो मैं इसलिए आंसर देती हूँ कि यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तो फिर बिहाइंड द कैमरा आप कैसे जवाब दोगे जब तक आप कमेंट बॉक्स में कहोगे वीडियो लाइव हो चुकी होगी। ओके, सो मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है। आज हम एक न्यू एक्ट पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान जुडिशरी में अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका नाम है द इंडिसेंट एक्ट। आपने भी इसका नाम सुना होगा। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने सोचा कि आज हम एक्ट शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो राजस्थान में न्यू एक्ट इंक्लूड हुआ है, इंडिसेंट एक्ट, ये क्यों आया है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इस एक्ट का क्या मतलब है, एंड इंडिसेंट का मतलब क्या होता है। इंडिसेंट इंडिसेंट फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुआ है। तो और मैंने भी अपनी अभी तक मेरी 4 इयर्स की प्रैक्टिस हो गई है कोर्ट में। मैंने भी मतलब इस एक्ट के अंदर कोई काम नहीं किया, बट अभी जो राज कुंद्रा का केस हुआ है मुंबई में रिसेंटली, वो इस एक्ट के अंदर ही हुआ है। तो आज हम इस एक्ट के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। बहुत ही छोटा सा एक्ट है ये, इसकी बेयर एक्ट है, पतली सी बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये मैं डिग्लॉट लेकर आई हूँ, ठीक है। आप भी ला सकते हैं, यूनिवर्सल की भी आती है, ला सकते हैं। डिग्लॉट इसलिए लाई हूँ कि न्यू एक्ट है, मेंस में भी आएगा। तो कहीं अगर ट्रांसलेशन में कुछ वर्ड इंग्लिश में समझ नहीं आते, हिंदी में देख लो, हिंदी समझ नहीं आते तो इंग्लिश में देख लो, ठीक है। तो हम आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है द इंडिसेंट एक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है टारगेट फॉर आईक्यू, इसमें पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं, राजस्थान जुडिशरी के लिए भी, उत्तराखंड एपीओ के लिए भी। तो हमारे टारगेट फॉर आईक्यू का कॉन्टैक्ट नंबर है 7500110314। आप इस नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा। एक्चुअली वहाँ पे ये फर्क होता है कि हमारी लाइव सेशन होते हैं, हम लाइव क्लासेस करते हैं, तो हम आपको सारी बातें वहाँ पे अच्छे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। मेरी भी इंस्टाग्राम आईडी मिश्रा तनुषा है, आप वहाँ पे भी मुझे पिंग कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि इंसिडेंट वो सॉरी इंडिसेंट का मतलब क्या। एक्चुअली ये एक्ट हमारे लिए भी नया है, मैंने भी मतलब आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा। वैसे तो थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में पढ़ती थी इस एक्ट का, कहीं भी सेक्शंस इसमें लगते थे, तो सिर्फ वही वही सेक्शन पढ़ती थी जो यूज के होते थे। बट अब आपको पढ़ाने के लिए मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो इंडिसेंट की जगह इंसिडेंट निकल सकता है। तो आप लोग प्लीज समझ जाइएगा, जब इंसिडेंट निकले तब समझिएगा मैम इंडिसेंट की बातें कर रही हैं। ओके, सो इंडिसेंट का क्या मतलब होता है, मतलब इंडिसेंट एक्ट मैंने बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुना है कि इस बार ना 3 न्यू एक्ट इंक्लूड हुए हैं, जुवेनाइल और इंडिसेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन एट वर्क प्लेसेस। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेक कर लीजिएगा। सो इंडिसेंट का मतलब होता है, मैं मुझे इंसिडेंट निकल रहा है बार बार, सॉरी। सो इंडिसेंट का मतलब होता है अशोभनीय, ठीक है, जो चीज हमें शोभा नहीं देती, ठीक है। अश्लील, अशोभन, कोई भी ऐसी हरकत, अश्लील हरकत, जैसे जो राज कुंद्रा जी पे अभी सेक्शंस लगे हैं, उसमें इंडिसेंट एक्ट भी है। जो पोर्नोग्राफी होती है वो इसी एक्ट के अंदर आती है, ठीक है। सो आपका हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम इस एक्ट के ओवरव्यू पे आते हैं। तो आप हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करिए। सो कम टू द आवर टॉपिक। ये हमारा एक्ट है, आप देख रहे हैं बोर्ड पे, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मैंने आज इसलिए मतलब छोटा इसलिए लिखा हुआ है कि आज आपको मुझे सिर्फ ओवरव्यू देना है, क्योंकि ये नया एक्ट है, तो आपके लिए भी ये न्यू है, तो आपको इसे अच्छे से समझना होगा। सो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपने इसका एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे चैनल का टारगेट फॉर आईक्यू का नंबर है 7500110314। आप इस नंबर पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, इतने सारे एक्ट बने हुए हैं, आईपीसी में इतने सारे सेक्शंस हैं, फिर ये एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिसेंट एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी एक्ट है, फिर अब ये एक्ट भी आ रहा है, वुमेन्स की प्रोटेक्शन एक्ट। तो इतने सारे आ रहे हैं महिलाओं के लिए, लेकिन ये यूज तो नहीं हो रहा है ना ग्राउंड लेवल पे। महिलाओं के साथ आज भी अत्याचार हो ही है। अभी दिल्ली में एक रिसेंटली टीसीडी की वर्कर थी, उनके साथ अभी रिसेंटली रेप हुआ है, बट कौन सुनने वाला है, कौन देखने वाला है, कुछ नहीं। सिर्फ एक्ट बनते हैं हमारे इंडिया में ना, सिर्फ एक्ट बनते हैं, इम्प्लीमेंट कभी नहीं होता उसका। सो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो है राजस्थान जुडिशरी का मेन टॉपिक है। आपको दो नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलेगा, बिकॉज ये पहली बार आ रहा है एग्जाम में, तो क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ठीक है। कौन से नंबर का एक्ट है ये? एक्ट नंबर 60 है। हर कोई भी एक्ट आप पढ़ते हैं उसमें एक्ट नंबर जरूर पता होना चाहिए। और ये कब इन्फोर्समेंट हुआ था इसका? 23 दिसंबर 1986 को इसका इन्फोर्समेंट हुआ था। इनैक्टमेंट डेट क्या है इसकी? 37th ईयर
37th ईयर ऑफ पार्लियामेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, डेट कौन सी है? 2 अक्टूबर 1987। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जी का बर्थडे होता है। तो इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है? 2 अक्टूबर 1987, एक साल बाद। और हाँ, इंडिसेंट एक्ट के साथ साथ इंडिसेंट एक्ट रीड विद इंडिसेंट रूल्स भी पढ़ने हैं आपको। ठीक है, टोटल इसमें सेक्शंस कितने हैं? इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें सिर्फ 10 है। ठीक है, और रूल्स कितने हैं इसमें? 5 है। अब ये वो वाले रूल्स नहीं है सीपीएससी वाले, ये तो हो गया ना इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट में 10 सेक्शंस है, और द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन रूल्स 1987 में रूल्स 5 रूल्स हैं। अब हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि उस एक्ट को लाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या होगा। जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन एट वर्क प्लेसेस पढ़ते हैं, उस एक्ट को लाने के पीछे कि वुमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, वुमेन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो एक्ट लाया गया। आईपीसी क्या है कि आईपीसी का मतलब भी यही है कि जो क्राइम होते हैं उससे मतलब प्रोटेक्ट करना लोगों को, इसलिए आईपीसी लाया गया। अब ये एक्ट क्यों लाया गया, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। द एक्ट टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टीजमेंट, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि एक्ट किस किस चीज को प्रोहिबिट करता है, तो आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा, थ्रू एडवर्टीजमेंट और इन पब्लिकेशंस, दो चीज हो गई। देन राइटिंग, पेंटिंग, फिगर्स और इन मैनर एंड फॉर मैटर्स। अब ये क्या चीज की बात कर रहा है? ये इस चीज की बात कर रहा है, ये एक्ट उसे प्रोहिबिट करता है जो पॉर्न मूवीज होती हैं, जो पॉर्न स्टार्स होती हैं, जैसे मतलब ये एक इलीगल है इंडिया में पॉर्न मूवीज वगैरह बनाना। अभी राज कुंद्रा जी पे भी यही मतलब पॉर्नोग्राफी करते थे वो, सो उन पे भी ये इंडिसेंट एक्ट लगा हुआ है। किसी लेडीज को आप कोई अगर व्हाट्सएप पे कोई ऐसी इमेज भेज रहे हो, कोई खराब सी इमेज भेज रहे हो जो कि मतलब आपको नहीं भेजनी चाहिए, और उसके आपका अगर वो लेडीज आपकी कंप्लेंट करे, वो लड़कियां भी कंप्लेंट करे, तो आपके ऊपर इंडिसेंट एक्ट लगेगा। कोई पेंटिंग बनाना, जैसे कि लड़कियों की लोग बहुत सारी पेंटिंग भी बनाते हैं, कोई फिगर ऐसा ड्रॉ कर देना, ये सारे इस एक्ट में कवर होगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, इस एक्ट आप वेयर एक्ट ले लीजिएगा, ये 2019 से पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, बट आफ्टर 2019 31 अक्टूबर 2019 पर ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होने लगा। अब सारे सेक्शंस की तरह इसमें भी पहला सेक्शन क्या है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट होता है। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब सेकंड हमारा डेफिनेशन क्लॉज आ जाता है। अब अपने डेफिनेशन क्लॉज पे हम आते हैं कि किसकी कौन कौन सी डेफिनेशन हमें पढ़नी है। ओके, सेक्शन 1 की बात कर ली, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है, जो कि हमारे जैसे सारे एक्ट्स में होती है। अब हमें क्या है, इस एक्ट को जब हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो हम अंडर में पढ़ेंगे कि नो पर्सन शैल जहाँ पे लिखा है उसका क्या मतलब है। जहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स द डेप्रिसिएशन इन एनी मैनर फिगर ऑफ वुमेन, इसका क्या मतलब है, ये एक्ट मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी, सीरियल वाइज पढ़ाऊंगी, सेक्शन 1 to 10 कंप्लीट। ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके 10 पार्ट आएंगे। आप प्लीज वीडियो को पूरे 10 पार्ट देखिएगा, आपको इंडिसेंट एक्ट फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके इसी से सारे क्वेश्चन पीटी के कवर हो जाएंगे, और मैं मेंस के क्वेश्चन भी करवाऊंगी। और आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हम लाइव क्लासेस भी करते हैं, तो आप अपने इंक्वायरी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 किस चीज की बात करता है, एडवर्टीजमेंट की। अभी मैंने पहले ही बता दिया एडवर्टीजमेंट क्या है। फिर सेक्शन 2B किस चीज बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की। ये आपको याद करना है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। सेक्शन 2C किस चीज की बात करता है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात करता है। सेक्शन 2D लेवल की बात करता है। सेक्शन 2E पैकेज की। अब पैकेज क्या होता है, इंक्लूड बॉक्स, कार्टून्स, कुछ भी आप अगर बाय कोरियर सेंड कर रहे हैं, उस चीज की बात करता है। इसको हम डिटेल में अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो कल आएगी तो आपको डिटेल बताऊंगी। 2F की चीज करते हैं प्रिस्क्राइब की। अब हमें डेफिनेशन से आप कैसे हुई, कितनी डेफिनेशन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डेफिनेशन है। ठीक है, 2A to F टोटल 6 डेफिनेशन है। अब इसे कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे, AD, ठीक है, ADILPP। अब ये देखो ADILPP हो गया, AD का क्या मतलब हो गया, एडवर्टीजमेंट। AD वाले जो स्टोन्स के इयररिंग्स लड़कियां पहनती है, आप उससे याद कर सकते हैं कि पहले दो में क्या देखा, 2A में 2A और 2B में D से शुरू है, तो 2A में क्या दे रखा है, एडवर्टीजमेंट, एंड D में क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको याद हो गया AD। फिर IL के में क्या मतलब है, IL इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो गया, 2C में I से शुरू होता है, 2L लेवल की बात करता है, और 2P
पीपी होता है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उत्तराखंड एपीओ का एग्जाम आप देने वाले हैं, एमपी एडीपीओ का देने वाले हैं, छत्तीसगढ़ एडीपीओ का देने वाले हैं, एंड यूपी एपीपी की वैकेंसी भी आती है। तो एपीपी, तो ए हटा देना है आपको, ए यहाँ पहले हो गया, पीपी लास्ट में हो गया। तो पी से क्या हो गया, पी से पैकेज हो गया, पी से प्रिस्क्राइब हो गया। आपको याद हो गया, देखो बहुत इजी तरीके, आप कोई भी डेफिनेशन शॉर्टकट में याद करेंगे आपको बहुत इजी याद हो जाएगी। अब सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, सेक्शन 2A2F डेफिनेशन क्लॉज है। एडी, ए क्या हो गया, एडी वाली ज्वेलरी हो गई, जिसमें 2A किस चीज बात करता है, एडवर्टीजमेंट की, डी किस चीज बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो मुझे भी याद हो गई आपके साथ साथ, ठीक है। ए डी की बात हो गई, उसके बाद आई आ गया, आई टू सी आई आ गया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात हो गई। फिर आई के बाद क्या गया, एल आ गया, 2D में एल की बात है, उसकी लेवल की बात हो गई। फिर पीपी आ गया, पीपी का क्या मतलब है, पैकेज और प्रिस्क्राइब, ठीक है। आपको ये याद होगा। सेक्शन 3 किस चीज की बात करता है, सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन। अभी सेक्शन अंदर क्या कहता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो इसके लिए कराएंगे। सेक्शन 3, 4, 5 हम कल पढ़ेंगे, 6, 7, 8 हम परसों पढ़ेंगे, 9, 10 और रूल्स हम डे आफ्टर परसों पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतने प्यारे प्यारे कमेंट करिए, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम नेक्स्ट डे उसी स्पीड के साथ वीडियो लाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर watching our channel Target for IQ. Please keep support, stay connected. Thank you so much for watching my video. Thank you.